हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने देखा था पार्ट 4, यानी इसका अर्थ भी समझाया था मैंने आपको। जैसे यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, अब यहाँ पर देख करके सब लोग अपने विचारों के हिसाब से बोलेंगे। ओके, अपने जिसे बोलते हैं ना, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो जैसे हमने इस पिक्चर को देख के बोला था, कुछ बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, तितली के पीछे भाग रहे हैं, कुत्ता है, ये चरवाहा है जो गाय भैंस चराने वाले वहाँ कहते हैं। फिर यहाँ पर मंदिर है, घर है। इस तरह से हमारी चर्चा हुई थी इस पाठ के बारे में, और हमने वर्कबुक में यह पूरा भी कर लिया था। ओके, फिर प्रश्नों के उत्तर भी कुछ दे दिए थे मैंने, आपका ये शायद ओरली टेस्ट भी लिया था। फिर बाद में यहाँ पे चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आप चित्र देखेंगे। ओके, ये चित्र दिख रहा है आपको। इसके टोकरी में क्या है, टोपियाँ हैं बहुत सारी। अब देखो, बंदर ये सो गया पेड़ के नीचे, बंदर लेके जा रहे हैं ऊपर, बंदर ने पहन ली टोपी। ओके, है ना। अब यहाँ पर जो लिखा है, कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं यहाँ पे, इस तरह से लग रहा है ना। चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या बोला था, हमारा वर्कबुक में भी था कि बंदर और व्यापारी टोपी बेचने वाले की कहानी लिखिए। ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, पर एक बार फिर मैं आपको रिवाइज़ कर दूँ यहाँ पर। ओके, एक बार हम याद कर लेते हैं, फिर हम ये जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो लिखेंगे। एक टोपी बेचने वाला था, वो गांव से शहर टोपी बेचने जा रहा था। तो बीच रास्ते में उसको, जैसे शहर की तरफ जा रहा था, तो उसको चलते चलते बहुत थक लग गई। पुराने ज़माने में कोई वाहन नहीं होते थे, लोग पैदल ही जाते थे। तो वह क्या, टोपी बेचने जा रहा था। तो उसने इस तरह से अपने सर में टोकरी रखी और उसमें टोपियाँ रखी हैं। तो चलते चलते वो थक गया, तो उसने सोचा चलो पेड़ के नीचे जाकर मैं आराम कर लूँ। तो वो आराम करने गया और उसने क्या किया, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ऐसे साइड में रख दिया और आराम करने लग गया, सो गया। आपको पता ही होगा कि जब एकदम हम बहुत थक जाते हैं, तो जब हम सोते हैं तो हमको बहुत गहरी नींद आती है ना। तो इस तरह से यह सो गया यहाँ पर। तो उतनी ही देर में ऊपर जिस पेड़ के नीचे वह सोया था, बड़ा सा पेड़ था वो, है ना, उसमें बहुत सारे बंदर रहते थे। इस टोपी बेचने वाले को पता ही नहीं था। फिर वे बंदर नीचे आए। बंदरों ने देखा कि अरे ये आदमी यहाँ सो रहा है। फिर वो नीचे आए और उसकी टोपी पहन ली सब बंदरों ने। अब वो परेशान हो गया कि अरे रे, अब मैं कैसे पैसे कमाऊंगा, इन लोगों ने तो सबने मेरी टोपी पहन ली। और बंदर तो बहुत ही शरारती होते हैं, है ना। तो यहाँ पर टोपी बेचने वाले ने क्या सोचा कि अब मैं कैसे निकलवाऊँ। उसने बोला अरे दे दो, ऐसे कर तो नहीं देते हैं, वो तो जानवर हैं, इधर उधर भागने लगेंगे, फिर वो कहाँ से ढूंढेगा टोपी। तो उसने बोला कि बंदर तो क्या होते हैं, नकलची होते हैं ना, कॉपी करते हैं, जैसा तुम करोगे वैसा करेंगे। तो उसने अपने सर में पहनी हुई टोपी ऐसे नीचे फेंकी। तो बंदरों ने भी क्या किया कि अच्छा ये ऐसे कर रहा है, तो उसकी तरह की ऐसे नीचे फेंक दी। फिर फटाफट उसने सब टोपियाँ ली और टोपी लेकर के अपनी टोकरी में इसमें रख कर के वो वहाँ से भाग गया, फटाफट चला गया, है ना। चलो, अब यहाँ पे प्रश्न पूछा है, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, व्यापारी टोकरी पेड़ के पास रखता है। इसके ऊपर एक और है शायद, हाँ ये वाला, पहला देखते हैं पहले। व्यापारी क्या ले जा रहा है, तो व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। ओके, ये था नंबर 1। अब नंबर 2 हैं, वो रख रहा है टोपी। व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है, तो व्यापारी टोकरी एक किनारे पर रख देता है ना, पेड़ के नीचे किनारे पर रख देता है। पेड़ के ऊपर कौन है, तो इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे, यह आपको लिखना है। हाँ बेटा, टेक्स्ट बुक में जो स्वाध्याय दिया रहता है उसको भी हमें पूरा करना चाहिए और वर्क बुक वाले को भी पूरा करना चाहिए। चलो, पेड़ के ऊपर कौन है, तो पेड़ के ऊपर एक बंदर दिख रहा है ना, तो पेड़ के ऊपर बंदर हैं, बहुत सारे बंदर हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर बंदरों ने टोपियों का क्या किया,
अब हमको दिख रहा होगा इसने टोपी पहन ली ना, तो बंदरों ने टोपियाँ अपने सिर पर पहन ली। क्या लिखेंगे? बंदरों ने टोपियाँ अपने सिर पर पहन ली। अब यहाँ देखेंगे, ये देखो इसने फेंका ना ऐसे नीचे। हाँ, व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने अपनी टोपी नीचे ज़मीन पर फेंक दी, है ना। देखो फिर नीचे, बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? अब आप इसका उत्तर बताएंगे, बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? क्योंकि बंदर भी किसकी नकल करना चाहते थे? उस आदमी की बोलो या फिर हम बोलेंगे व्यापारी की। उस व्यापारी की नकल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी टोपी फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है? फिर बाद में लास्ट में व्यापारी ने क्या किया? अपनी सभी टोपियाँ इकट्ठी कर रहा है। व्यापारी क्या कर रहा है? अपनी टोपियाँ इकट्ठी कर रहा है या टोकरी में रख रहा है। सभी टोपियाँ टोकरी में रख रहा है। ये मैं लिखूँ, इसका सेंड कर दूँगी, पर आप अपनी तरफ से भी कोशिश करना लिखने की। ओके। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। अब यहाँ पर आपको चित्र दिया है, एग्ज़ाम में भी मैं आपको पूछती हूँ ये चीज़। ओके, यहाँ पे चित्र दिया गया है एक, इसके आधार पर कितने वाक्य लिखने हैं? 5 वाक्य। पहला हम क्या लिखेंगे? यह क्या दिख रहा है आपको? पहला होगा हमारा, यह एक बगीचा है। फिर बोलेंगे हम, बगीचे में कौन है? बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। लड़की किस में बैठी है? लड़की फिसल पट्टी में बैठी है, ऐसा बोल सकते हैं। या लपसनी बोलते हैं ना आप लोग, वैसा हिंदी में बोलते हैं फिसल पट्टी। लड़की फिसल पट्टी में बैठी है, वह खेल रही है। लड़का क्या कर रहा है? लड़का ताली बजा रहा है। पीछे पहाड़ है और एक पीछे एक पेड़ भी है। चलो, हो गए हमारे 5 वाक्य। इस तरह से हमको 5 वाक्य बनाने हैं। उसमें हम क्या ले सकते हैं? पहाड़ है, एक पेड़ है, झाड़ियाँ हैं, लड़का है, एक लड़की है ना, खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, इस तरह से ताली बजा रहे हैं। चलो, फिर यहाँ पर रिवीजन आ जाता है। निम्नलिखित संख्या के शब्दों को ढूंढकर नीचे क्रम में लिखिए। संख्या के शब्द यानी कि 26। अब यहाँ पर हमें ढूंढना है 26 कहाँ लिखा है। ये लिखा है, दिख रहा है आपको? 26। फिर इसी तरह से 25। 25 कहाँ लिखा है? प से ढूंढिए। यहाँ पर लिखा है, ये रहा, ये दिख रहा है ऊपर, ये रहा 25। इस तरह से आप ये सभी जो आंकड़े दे रखे हैं ना, नंबर दे रखे हैं, उनको शब्दों में आपको ढूंढना है। और 12 हैं टोटल, और यहाँ पर लिख देना है। समझे आप? लिख देना, जहाँ तक हो सके अपने आप करने का प्रयास करना। ओके, गिनती आनी चाहिए आपको। चलो, फिर यहाँ नीचे देखेंगे हम। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए। कहानी पूरी करने में दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं। अब बोल रहे हो कि कहानी पूरी करो। यहाँ पर कौन सी कहानी है आपको पता है? पहली कहानी में क्या हो रहा है? 2 बिल्लियाँ क्या कर रही? बात कर रही हैं। एक बिल्ली कैसी है? सफ़ेद, और एक लाल, या हम काली। हमने सफ़ेद और काली बिल्ली की कहानी सुनी है ना, तो हम इसे लाल भी कह सकते हैं, या एक ओके। चलो, एक भूरी है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। फिर ये देखो क्या हो रहा है, नंबर 1 में दोनों बात कर रहे हैं, नंबर 1 में बात कर रहे हैं। नंबर 2 में क्या हो रहा है कि ये जो बिल्ली है, देखो, है ना, कत्थई कलर की, इसको कत्थई कलर भी कहते हैं, ब्राउन कलर बोलते हैं ना जैसे। तो वह बिल्ली मुंह में रोटी लेके भाग गई और सफ़ेद बिल्ली उसके पीछे पड़ गई। फिर वो भी खींच रही है ना रोटी, फिर दोनों झगड़ रहे हैं आपस में, हाथ दिख रहा है उनका इस तरह से। और पीछे आपको क्या दिख रहा है? बंदर। पीछे कौन दिख रहा है आपको? बंदर। अब बंदर मन ही मन सोच रहा है कि ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं और रोटी खानी है, तो खाने वाले 3 हैं, है ना, और रोटी 1 है, और यही दोनों झगड़ा करने पे लगे हैं। तो बंदर ने क्या बोला? रोटी मैं आधा आधा करके देता हूँ तुमको, तराजू में माप के देता हूँ।
तो वो खाते जा रहा है और उसका माप करते जा रहा है। ये बोल रहा है नहीं इसकी बड़ी है मेरी छोटी है, तो इस तरह से वो खाते भी जा रहा है। ये देखो मुंह में भी डालते जा रहा है। अच्छा अब इसकी छोटी इसकी बड़ी, बस कभी कभी हमारे घर में कोई चीज़ आती तो हम लोग झगड़ा करते हैं ना कि नहीं इसको ज़्यादा दिया मुझे कम दिया, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे दोनों बिल्लियाँ झगड़ा कर रही हैं, भाई बहनों में होता है ना, इसको ज़्यादा दिया मुझे कम दिया, फिर टुकड़ा करके फिर इस तरह से बंदर खाता भी जा रहा है। और ये दोनों झगड़ा, बंदर ने खा ली रोटी और भाग गया और ये दोनों मुंह देखती रह गई, झगड़ा करने लगी। चलो फिर उनको क्या हुआ, दोनों बिल्लियों को पछतावा हुआ कि अरे रे हमने क्यों बुलाया होगा इसको। कहानी का नाम है बंदर बाट। यहाँ पर ऊपर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, सफ़ेद, काली, यहाँ पर काली बिल्ली लिखा गया। ओके, बंदर, झगड़ने, भारी, सारी, दो, रोटी, भूख, तराजू, टुकड़ा, पछतावा और हल्का। अब यहाँ पर पैराग्राफ दिया है, इसमें ये सब शब्द चुनकर लिखने हैं। चलो देखते हैं हम। एक बार की बात है, दो बिल्लियाँ थी, एक फिर और एक, ये तो एक काली और एक सफ़ेद। दोनों को लगी, क्या लगी दोनों को? भूख। भूख लगी होगी तभी तो झगड़ा होता है ना, खाने रोटी के लिए। तो दोनों को भूख लगी। उन्हें एक मिली, उन्हें एक क्या मिली? रोटी मिली। उन्हें एक क्या मिली? रोटी मिली, है ना। वे एक रोटी के लिए क्या करने लगी? झगड़ने लगी। एक रोटी के लिए दोनों झगड़ने लगी क्योंकि दोनों को बहुत तेज़ भूख लगी थी। इतने में एक आया। कौन आया? बंदर आया। इतने में कौन आया? एक बंदर आया। लेकर आया तराजू, तोलने के लिए तराजू लेके आया। तोलते हैं ना, तराजू में बराबर माप करते हैं ना, ऐसे। फिर उसने रोटी के कितने टुकड़े किए होंगे? 2 टुकड़े, क्योंकि 2 जन थे ना, वो उन दोनों में आपस में बांटना था। उसने टुकड़े में रख दिए। उसने टुकड़े किस में रख दिए? तराजू में रख दिए, समान माप करके। फिर वो ऊपर नीचे हुआ, तब देखते हैं यहाँ पे तराजू का एक पलड़ा क्या हुआ? भारी था, तो दूसरा हल्का। एक हल्का और एक भारी ऐसा रहा। तो बोला नहीं उसका भारी, उसकी रोटी ज़्यादा है। तो बंदर क्या करता है? वो रोटी खा जाता है और फिर नीचे रखता है। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा, जो भारी पलड़े में जो रोटी थी उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। यहाँ पर आएगा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। इस तरह से बैलेंस करने में उसने धीरे धीरे सारी रोटी खा ली। किसने? बंदर ने। फिर क्या हुआ? दोनों बिल्लियों को बहुत क्या हुआ? पछतावा हुआ। पछतावा यानी कि कोई बात बिगड़ जाती है, जब बाजी हमारे हाथ में रहती है, हम अच्छी तरह से उसको नहीं समझते हैं, फिर हमारे हाथ से वो सिचुएशन बोलो, परिस्थिति निकल जाती है, तो हमें क्या होता है? बाद में पछतावा होता है कि अरे यार मैंने गलती कर दी, है ना। तो ऐसा उसको पछतावा हुआ। तो इस तरह से यह कहानी यहाँ पर भरनी है खाली जगह करके। ओके, चलो फिर यहाँ पे आपको पाठशाला में क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर अपनी पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलिए। ये आपकी एक्टिविटी है कि आपको अपनी स्कूल के बारे में 10-12 वाक्य बोलने हैं। ओके, चलो यहाँ पर हमारा जो रिवीजन होता है, यहाँ पे रिवीजन की तरह दे रखा है इन लोगों ने। ओके, ये पूरा होता है। इनका पिक खींचकर मैं आपको दे दूँगी और पहले तो आप अपनी तरह से अपने आप करने की कोशिश करना। चलो ये सब तो हमारा हो ही गया था, और जिनका आगे का भी कुछ लिखना बाकी है वे मुझे बोल देंगे।